दोस्तों, आरबीआई ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट हो गया है 5.25%। इसके साथ ही आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए का ओएमओ खरीदा है और $5 बिलियन के एफएक्स स्वैप का भी ऐलान कर दिया है। इसका मतलब लोन सस्ते होंगे, ब्याज दरें नीचे आएगी और शेयर बाजार में पैसा बढ़ेगा। तो आइए पूरी खबर, इम्पैक्ट एनालिसिस आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आरबीआई ने क्या घोषणा किया। आज आरबीआई ने 3 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें पहला है रेपो रेट में कटौती। रेपो रेट 5.50% से घटकर 5.25% आ गया है। इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। पॉलिसी स्टांस नेचुरल रखा गया है। दूसरा है लिक्विडिटी बूस्ट प्लान। 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड्स भी खरीदे हैं और बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालने की तैयारी। तीसरा एफएक्स स्वैप, $5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप, विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने का कदम। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि महंगाई अभी कंट्रोल में है, ग्रोथ मजबूत है और क्रेडिट डिमांड अच्छी है। तो चलिए जानते हैं इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। होम लोन अब सस्ता होगा। रेपो रेट घटने का सीधा असर बैंक की ब्याज दरों पर पड़ता है, इसलिए होम लोन पर ईएमआई कम हो जाएगी। अगर आपका 40 लाख का लोन है तो ईएमआई में 300 से 600 रुपये तक की राहत मिल सकती है। पर्सनल और ऑटो लोन भी सस्ते होंगे। पर्सनल लोन सामान्य रेपो रेट से लिंक होते हैं, तो ये भी सस्ते होने के चांस है। बिजनेस लोन में राहत, एमएसएमई सेक्टर में बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि कैश फ्लो बेहतर होगा। नए लोन लेने वालों के लिए अच्छा समय है। अगर आप घर, गाड़ी या बिजनेस लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अब रेट्स थोड़े समय के लिए नीचे रह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं स्टॉक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी में आरबीआई के ऐलान के तुरंत बाद तेजी आ गई क्योंकि सस्ते लोन, ज़्यादा निवेश बेहतर कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ज़्यादा पैसा बाजार में आने से लिक्विडिटी बढ़ती है। बैंकिंग सेक्टर पर असर। शॉर्ट टर्म में बैंक की मार्केट में तेजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है। इसमें नेट इफेक्ट नेचुरल टू पॉजिटिव है। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट। सस्ते लोन होने से घर खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। इससे रियल एस्टेट शेयर में तेजी दिख सकती है। अब जानते हैं आरबीआई ने यह कटौती अभी क्यों की। पिछले 6 महीने से महंगाई कम हुई है, फूड इन्फ्लेशन स्थिर है, ग्रोथ एस्टीमेट स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, यूएस और यूरोप में रेट स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इसलिए आरबीआई ने गोल्डीलॉक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। अब जानते हैं क्या यह सही समय पर फैसला लिया गया है। तो दोस्तों हाँ, एकदम सही समय पर यह फैसला लिया गया है। अभी अर्थव्यवस्था ग्रोथ मोड में है, बिजनेस सेक्टर को और सपोर्ट की ज़रूरत है, रोजगार और निवेश सुधर रहे हैं, महंगाई टारगेट के करीब है। तो चलिए जानते हैं आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। अगले 3 से 6 महीने में एक और रेट कट संभव है। लोन और भी सस्ते हो सकते हैं। सेंसेक्स 1 लाख के टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। डॉलर रुपये स्थिर रह सकता है। मॉर्गेज और एमएसएमई लोन में और तेजी आ सकती है। तो दोस्तों आरबीआई का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। सस्ते लोन, ज़्यादा लिक्विडिटी और स्थिर मुद्रा बाजार से देश में निवेश और ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। ये कदम आम नागरिक, मध्य वर्ग, बिजनेस और स्टॉक मार्केट सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल और सरकारी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।